तो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 तक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से समझिएगा और अब हम धीरे धीरे ये एक्सरसाइज को समाप्त कर पाएंगे और इसके बाद अवकलन स्टार्ट करेंगे। ध्यान देंगे, ये gx इक्वल है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये है। अब इसमें ये gx जो फंक्शन दिया है, gx इक्वल x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है? अब जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में जैसे मैं लिख दूँ 1.2, तो 1.2 अगर मैंने लिखा है तो इसको हमको देखना होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको हमको देखना होगा कि जो ये नंबर है वो किन दो नंबर्स के बीच की संख्या है। तो हमको देखना है कि जैसे ये 1 और 2 के बीच का नंबर है, तो हमारा जो ये 1.2 इक्वल क्या आएगा, 1 आएगा। हमको छोटा वाला ले लेना है कि देखना कि जो नंबर है इस साइन के अंदर ये किसके बीच की है। तो अगर 1 और 2 के बीच की है तो हमारा इसके बराबर जो आंसर आएगी ये छोटी वैल्यू होगी। जैसे मैं आपसे कहूँ 1.9, तो ये किसके किसके बीच की है, तो ये 1 और किसके बीच की संख्या है, 1 और 2 के बीच की, तो इसके बराबर 1 है। समझ गए? अब अगर मैं आपसे कहता हूँ 2.001, तो ये किसके बीच की संख्या है, ये है 2 और 3 के बीच की, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये है। और इसमें बताया भी है कि x जो x के बराबर है या x से कम है। अगर हमसे कोई ये कह दे कि इसके बराबर क्या होगा, तो हम इसको 2 ही लिखें। समझ पाए? इसका मतलब या तो 2 या 2 से कम, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अब हमको यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया गया, तो मैं मान लेता हूँ x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, या मैं इंटीजर लिख लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि लेट कर लें x इक्वल c बिलोंग्स टू इंटीजर। हमने मान लिया कि x इक्वल सी, जो क्या है, इंटीजर है। सी की जगह पे मतलब मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 -7 -8 -10 -7 है, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस की माइनस की कोई भी संख्या में यहाँ सी को मान लिया कि सी कुछ भी वैल्यू होगी, कोई भी अचर राशि हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो मैं इसको अब इस पर चेक करूँगा, तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा तो लिखेंगे पॉइंट मैंने क्या लिया, x इक्वल सी। तो अब मैं x इक्वल सी पर इसको सॉल्व करूँगा तो g ऑफ c बराबर c माइनस सी। तो ये कोई, अगर मैं मान लो c बराबर 1 2 लेता तो मैं यहाँ भी 2 रखता और यहाँ भी 2 रखता, तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर 2 ही तो आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, 0। तो मैं यहाँ पे जी सी इक्वल क्या आ जाएगा, c माइनस सी, यानी कि जी सी की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे एट x इक्वल सी, लेफ्ट हैंड एट x इक्वल सी, तो ये होगा लिमिट x टेंस टू c निगेटिव g ऑफ x। फंक्शन क्या है, g ऑफ x, तो लिमिट x टेंस टू c निगेटिव। अब g ऑफ x क्या है, ये, तो मैंने ये लिख दिया है यहाँ फंक्शन x ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब इसमें देखो मैं लेट कर लूँगा, माना x इक्वल क्या, c निगेटिव, यानी c माइनस h, जब x बराबर c तब h बराबर 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ c माइनस h
यहाँ लिखेंगे सी माइनस एच माइनस सी माइनस एच, ये लिखा, एक्स की जगह मैंने ये रख दिया। अब सबसे मेन बात है कि यहाँ पे क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जैसे हम लोगों ने रखा था 1.3, तो हमने देखा था कि ये किसके किसके बीच की संख्या है, 1 और 2 के, तो हम उत्तर क्या लिखते थे इसका, ये छोटी वाली राशि ले लेते थे। मगर अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर सी माइनस एच बराबर क्या आएगा, तो आप समझिए, ध्यान देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे एक मिनट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल सी बराबर ये मेरा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, पहले इस बात को समझो, सी माइनस एच कैसे, इसको कैसे लिखेंगे। तो अगर देखो मैं लिखता मान लो 5 माइनस एच, जैसे मैं लिखता 5 माइनस एच, अब एच की जो वैल्यू होती है जानते हो क्या, 0.001 लगभग हो। तो अगर मैं यहाँ पे 5 माइनस 0.001 डालता तो आंसर क्या आता, 4.99, क्या आता, 4.99 आता। अब देखो ये जो संख्या बची है ये किसके बीच की, ये 4 और 5 के बीच में आती है संख्या, तो हमारा आंसर कौन होता, 4 होता। हमारा आंसर कौन होता, 4 होता। या मैं एक उदाहरण और दे दूंगा आपको, जैसे मैं मान लिखता 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच की वैल्यू क्या होती, या मैं लिखता 3 माइनस एच, तो एच की वैल्यू जो कुछ लोग 0.001 मान लेते हैं, कुछ लोग 0.0 बहुत छोटी राशि मानी जाती है, तो जैसे मैं इसको लिखता 3 माइनस 0.001, तो इसको अगर मैं घटाता तो क्या आता, 2.99 आता। अब मुझको देखना है कि ये जो संख्या है किन किन संख्याओं के बीच की है, तो ये संख्या है 2 और 3 के बीच की है, ये संख्या इनके बीच में पड़ेगी, तो जो मेरा आंसर आएगा वो 2 आएगा। तो मैं रिजल्ट ये देख रहा हूँ, यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ 3 लिया था तो उत्तर क्या आ रहा है, 2। अगर 3 माइनस एच था तो उत्तर 2 आ रहा है। तो अगर सी माइनस, तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने जब 3 माइनस एच लिया तो उत्तर क्या आ रहा है, 2। तो इसका मतलब ये हुआ, 2 का मतलब ये हुआ कि 3 माइनस 1, मतलब यहाँ जैसे 3 माइनस एच हो तो हम इसका उत्तर क्या आएगा, 3 में 1 कम कर देंगे। तो वैसे ही यहाँ पे सी माइनस एच है, जैसे मैंने लिखा था 5 माइनस एच, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 5 माइनस 1 यानी 4 आएगा। अब जैसे मैं लिखूंगा 4 माइनस एच, तो 4 माइनस एच का मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखता क्या 0.001, तो क्या आता ये आता 3.999, तो इसका आंसर क्या होता 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 माइनस एच का मतलब हुआ 4 माइनस 1 यानी 3। तो अब जब मैं यहाँ पे अगर क्या रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे सी माइनस एच रख दूँ तो उत्तर क्या आएगा, सी माइनस। अगर मैंने आपको बताया अगर 5 माइनस एच होता है तो हमारा आंसर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर 5 माइनस एच हो तो हमारा जो आंसर आता है क्या आता है, 5 माइनस 1 यानी 4। अगर हमारा ये हो 7 माइनस एच, तो 7 माइनस एच है तो हमारा आंसर होगा 7 माइनस 1 यानी 6। अगर 8 माइनस एच हो तो हमारा जो आंसर होगा वो 8 माइनस 1 यानी क्या आएगा, 7। अगर यहाँ पे सी रख दिया जाता, सी माइनस एच, अगर यहाँ पे मैं 5 7 जैसे यहाँ पे जब मैंने 5 रखा तो 5 माइनस 1 आया, 7 माइनस एच रखा तो 7 माइनस 1 आया, 8 माइनस एच रखा तो 8 माइनस 1 आया, तो सी माइनस एच रखा तो क्या आएगा, सी माइनस 1। तो इसलिए मैं इसके स्थान पे क्या रखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सी माइनस एच। तो यहाँ लिखा सी माइनस एच, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, सी माइनस एच बराबर सी माइनस 1। यार तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सी माइनस 1।
इसके प्लेस में लिखा है मैंने, इसके स्थान पे क्या लिखा, c-1, सॉरी गड़बड़ हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 c-h, अब इसकी जगह क्या लिखोगे, c-1 बाई h, सॉरी। अब इसके बाद हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो c-h माइनस c+1, तो जो c से c मेरा आंसर, ये c से c कट जाएगा। अब इसको लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 + 1, तो मेरा जो आंसर आया वो +1, ठीक है। अब इसके बाद राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल c, तो ये जो मेरा फार्मूला होगा, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव gx, तो gx जो हमारा है वो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मैं इधर से इसको रफ कर देता हूँ, इसको यहाँ सॉल्व करूँगा, तो ध्यान देंगे, लेट राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल c, क्या है, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव और x, या मैं यहाँ पे पहले यही पिक कर दे, चलो यही देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब फिर लेट करेंगे, माना x इक्वल c प्लस h, जब x इक्वल c तब h इक्वल 0, तो यहाँ पर मैंने लिखा लिमिट, अब ये h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, x टेंड्स टू की जगह यहाँ c प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h। अब देखो c प्लस h क्या आएगा, फिर मैं आपको बता दूं, जैसे 5 प्लस h, तो 5 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 5 प्लस 0.001, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5.001, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5.001 है तो ये किसके बीच की संख्या है, 5 और 6 के, तो हम छोटी वाली संख्या लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 5, कहने का मतलब अगर 5 प्लस h है तो 5 प्लस h है तो आंसर क्या आएगा 5, अगर 2 प्लस h होगा तो आंसर क्या आएगा 2, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 प्लस h है तो आंसर क्या आएगा 3, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस h है तो आंसर क्या आएगा c, समझ गए। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 c प्लस h माइनस c, इसके स्थान पे क्या आएगा, c से c कट गया, लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी जो आई थी 1 आई थी और ये 0 आई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही सेम नहीं है, तो इसका मतलब फलन क्या है, असंतत है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर x बराबर c पर gx असंतत है, अर्थात x बराबर c पर, अर्थात उसने पूछा था सिद्ध करो कि समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, अर्थात gx समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ये इस तरह से ये प्रूव हो गया, देखो कितना बस।